हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, बीच में कुछ एक वीडियो है वो आपके नहीं आ पाई थी क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं वो वीडियो है अपलोड नहीं कर पाया था। तो अब हम आगे से वीडियो है वो कंटिन्यू अपलोड करेंगे। तो आज आपका टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, यानी प्रादेशिक उपागम के आधार पर ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज हैं वो। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि प्रादेशिक उपागम क्या होता है। प्रादेशिक उपागम का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेता कार्ल रिटर ने किया था। प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तर पर प्रदेशों में विभक्त कर लिया जाता है और फिर एक प्रदेश विशेष के सभी भौतिक तत्वों का अध्ययन है वो किया जाता है। मान लो जैसे हमने ये मान लिया कि पूरा ये एक होल वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हमने ये एक प्रादेशिक, इसको एक प्रदेश विशेष मान लिया। हमें प्रादेशिक उपागम में हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ एक इस प्रदेश विशेष का, इसी प्रदेश विशेष का अध्ययन करेंगे, ना कि पूरे होल वर्ल्ड का, यानी कंप्लीट वर्ल्ड का अध्ययन ना करके सिर्फ एक प्रदेश विशेष का अध्ययन है वो इसके अंतर्गत हम करते हैं। और उस प्रदेश विशेष के सभी भौतिक और मानवीय जो भी तत्व पाए जाते हैं उन सभी तत्वों का अध्ययन है वो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये वर्ल्ड है इसको अलग अलग प्रदेशों में विभक्त है वो कर लिया जाता है और फिर इन अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन है वो किया जाता है। तो इनमें जैसे ये एक पर्टिकुलर प्रदेश, ये एक पर्टिकुलर प्रदेश, ये एक पर्टिकुलर, यानी इनको टुकड़ों में बांट लिया जाता है होल वर्ल्ड को और फिर अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन है वो किया जाता है। इसमें फर्स्ट आता है कि वृत्त, मध्यम व लघु स्तरीय, यानी वृत्त यानी बड़े, मीडियम और लघु स्तरीय यानी मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो लेवल प्रदेशों या क्षेत्रीय अध्ययन, यानी बड़े स्तर के ऊपर, मध्यम स्तर के ऊपर या छोटे स्तर के ऊपर प्रदेश का जो अध्ययन है वो किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कोई भी इलाका हो सकता है, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर ये एरिया हो सकता है या ये एरिया हो सकता है, ठीक है। ग्रामीण नियोजन, गांव तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन यानी रीजनल प्लानिंग, एक पर्टिकुलर रीजन है वो एक गांव भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है, एक नगर भी हो सकता है या कोई एक इलाका भी हो सकता है जिसमें उसके जो भौगोलिक तत्व जो पाए जाएंगे उनका जो अध्ययन है किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रादेशिक विकास यानी रीजनल डेवलपमेंट, कि ये जैसे हमने मान लिया कि ये एक रीजन है, इस रीजन की जो डेवलपमेंट है वो कितनी हुई इसका अध्ययन भी है वो इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रादेशिक एनालिसिस यानी रीजनल एनालिसिस, ठीक है। प्रादेशिक विश्लेषण यानी रीजनल एनालिसिस, कि उस रीजन का पूरे का एनालिसिस किया जाएगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है, जो भी उसमें एलिमेंट पाए जाएंगे उन सभी एलिमेंट्स का एनालिसिस है वो किया जाएगा, इसमें विश्लेषण है वो किया जाएगा। दो ऐसे पक्ष जो सभी विषयों पर लागू होते हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ ऐसे एलिमेंट हैं जो सभी विषयों के ऊपर लागू होते हैं। पहला है उसमें जैसे फिलोसफी, कि उसकी फिलोसफी क्या है, उसका दर्शन क्या है, ठीक है। उसमें जैसे भौगोलिक चिंतन, जियोग्राफिकल थॉट, कि भाई लोगों ने चिंतन किया इस विषय के बारे में, इस विषय के ऊपर भौगोलिक स्तर के ऊपर चिंतन किया गया, काफी सोच विचार किया गया जिसको हम ज्योग्राफिकल थॉट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अलग अलग ज्योग्राफिकल थॉट में अलग अलग जो ज्योग्राफर होता है वो हर एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है उस रीजन की अलग अलग तरीके से विश्लेषण करता है, अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या है वो करता है। फिर आता है भूमि एवं मानव अंतःक्रिया, कि भूमि और मानव की इंटर रिलेशंस अंतःक्रिया, की मानव ने भूमि के साथ किस प्रकार है वो अंतरक्रिया की है या कैसे उसके साथ अंतरक्रिया करता आया है, उन सब का अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें विधि तंत्र एवं टेक्निक, यानी मेथड्स एवं टेक्निक्स, ठीक है। अब उस मेथड एवं टेक्निक्स में क्या होते हैं कि आपकी मानचित्रकरण यानी मैप
और कंप्यूटर पर आधारित मानचित्रण, यानी मैप के माध्यम से और कंप्यूटर बेस मैप है उसके माध्यम से हम प्रदेशों का अध्ययन है वो करते हैं। हम कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी क्षेत्र का जो मैप है वो उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और आसानी से उसको रीड है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका परिणामात्मक तकनीकें या सांख्यिकी तकनीकें, कि उसका परिणाम क्या आता है और जो सांख्यिकी तकनीकें हैं उनका परिणाम है वो क्या आता है, कि सांख्यिकी मीन्स स्टैटिकल टेक्निक। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र, जैसे हमने ये मान लिया कि ये आपका बाउल रीजन है, इस बाउल रीजन के क्षेत्र का आपने सर्वे कर लिया। ठीक है। सर्वे में आपने बिल्कुल बारीकी से उसका सर्वे किया और एक एक चीज को अच्छे से जो डाटा है वो कलेक्ट किए, तो आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र का अध्ययन है, प्रदेश का अध्ययन है, वो बड़ी आसानी से सर्वे के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर 10 इयर्स बाद सेंसस की सर्वे है वो होती है और गवर्नमेंट जो है सरकार है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की उनमें ड्यूटी है वो लगाती है कि भाई आप घर घर जाकर वो लोग सर्वे करते हैं। तो इस प्रकार से वो हर एक रीजन के जो डाटा है वो अवेलेबल करवाते हैं और उन डाटा को सरकार तक पहुंचाते हैं। भू सूचना विज्ञान, यानी भू सूचना यानी भूमि से रिलेटेड सूचना, यानी भूमि से रिलेटेड सूचना साइंस के बारे में, जैसे जियो इंफॉर्मेशन। ठीक है। भौगोलिक सूचना तंत्र, इसको हम कहते हैं जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये ज्योग्राफी की फील्ड में एक लेटेस्ट फील्ड है और इसको आसानी से है वो अब इसके कोर्सेज हैं वो हो रहे हैं और ये है इसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी क्षेत्र के बारे में सूचनाएं हैं वो कलेक्ट है कर सकते हैं। फिर आता है वैश्विक स्थिति तंत्र, यानी जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स, कि ग्लोबल पोजिशनिंग की आपकी एक्चुअल पोजीशन कहां है। ठीक है। ये एक कोर्स भी होता है, ये किया जाता है। इसमें जो आपके सर्विस की जो जॉब है वो काफी ज्यादा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में। ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड है और कंप्यूटर के माध्यम से ये कोर्सेज है जीआईएस का और जीपीएस का ये किए जाते हैं। और लड़कियों के लिए जैसे अपना वनस्थली विद्यापीठ है वो लड़कियों के लिए रिमोट सेंसिंग का या जीआईएस का कोर्स है वो करवाता है। और अपना हरसैक है वो 1.5 मंथ का 1.5 मंथ का कोर्स है वो अवेलेबल करवाता है। ऑनलाइन उसके फॉर्म निकलते हैं, भाई जो करना चाहे वो उसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ है क्या है कि ये लेटेस्ट फील्ड है, ये अभी इतनी पॉपुलैरिटी इनकी नहीं हो पाई है। आने वाले टाइम में इनकी पॉपुलैरिटी अच्छी होगी और इसमें जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है या परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होगा। अच्छा, इन तकनीकों ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण करने की क्षमता में भी अपार वृद्धि की है, कि अब इन टेक्निक के माध्यम से एक पर्टिकुलर क्षेत्र का जो अध्ययन करना है वो इजी हो गया है और फास्ट हो गया है। तो इन तकनीकों के माध्यम से इन्होंने क्या किया है कि गंभीर सैद्धांतिक यानी प्रिंसिपल्स नॉलेज के साथ साथ विश्लेषण, उसको एनालिसिस करने की क्षमता में काफी ज्यादा वृद्धि है वो कर दी है, यानी उसकी क्षमता में कई गुना तक उसको वृद्धि है वो कर दिया है, उसकी क्षमता को कई टाइम्स तक आगे है वो बढ़ा दिया है। अब बेटा नेक्स्ट इसमें आता है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि भौतिक भूगोल और उसका महत्व। भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक तत्वों अथवा प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल कहलाती है। अब इसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं? भौतिक भूगोल अनेक प्रकार के भौतिक तत्वों का अध्ययन करती है, जैसे जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, भूमंडल, इन सब का अध्ययन है वो किया जाता है। इसके अलावा भौतिक भूगोल मृदा का भी अध्ययन करती है। मृदा से ही मिट्टियों का निर्माण है वो होता है। अब मृदा से ही अलग अलग प्रकार की मिट्टियों का निर्माण है वो होता है। और मूल चट्टान जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं समय की अवधि पर निर्भर करती है, यानी समय की अवधि, ठीक है, समय की अवधि के ऊपर मूल अवधि के ऊपर निर्भर करती है जो मूल चट्टानें, क्योंकि चट्टानों को टूटने में समय लगता है और मृदा का निर्माण होने में भी काफी समय लगता है। 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर मोटी परत को बनने में
1,00,000 यानी 1,00,000 जो टाइम है, 1,00,000 का समय है, 1,00,000 वर्ष का समय है, वो उसको लग जाता है। यानी 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत को बनने में 1,00,000 समय का टाइम है, वो लग जाता है। समय की अवधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा सोइल प्रोफाइल के विकास में सहायता करती है। अब ये जो समय की अवधि है, ये टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड, ठीक है, ये मिट्टियों को मैच्योरिटी यानी परिपक्वता है वो प्रदान करती है और सोइल प्रोफाइल में भी सहायक होती है। अब इसके बाद आता है कि भौतिक तत्वों का अध्ययन हम क्यों करते हैं, कि जो मेन फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी है वो क्यों की जाती है। अब देखो, भू आकृतियां मनुष्य को एक मंच प्रदान करती हैं, एक आधार प्रदान करती हैं। जैसे समतल मैदानों में खेती की जाती है, पठारों के ऊपर वन उगाए जाते हैं या खनिज संसाधन, खनिजों का दोहन किया जाता है। तो ये क्या है कि मनुष्य को एक मंच प्रदान करती है, मनुष्य को एक आधार प्रदान करती है और मनुष्य इसी आधार पर अपनी गतिविधियां हैं वो करता है और अपना विकास है वो करता है। इसके अलावा समुद्र, अब हम ओशनोग्राफी का भी अध्ययन करते हैं, समुद्र जलमंडल का अध्ययन करते हैं। समुद्र जो होते हैं वो संसाधनों के अपार भंडार होते हैं। इनमें आप देखो कि मछली पालन, मछली फिशिंग का जो मत्स्य ग्रहण का जो क्षेत्र होता है वो काफी ज्यादा होता है और मत्स्य ग्रहण मछलियां वहां ज्यादा पकड़ी जाती हैं जहां गर्म जल और ठंडा जल है वो मिलता है, क्योंकि वहां पर प्लैंकटन नामक एक समुद्री जीव है वो विकसित होता है जो मछलियों का प्रमुख आहार होता है। तो कुछ एक देश तो ऐसे हैं जो काफी ज्यादा क्वांटिटी में मछली पकड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनको एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं और काफी जो धनराशि है वो अर्जित करते हैं। इसके अलावा समुद्रों से हमें काफी अनेक प्रकार के जो संसाधन है वो प्राप्त होते हैं। ओशनोग्राफी का अध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि समुद्र की जो सरफेस है वो किस प्रकार का है, वहां पर कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, कि ढाल कितना है, ये सब चीजें हमें ओशनोग्राफी का अध्ययन करने से पता चलती हैं। अब जैसे भारत का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं तो भारत बॉम्बे हाई से पेट्रोल निकालता है। बॉम्बे हाई जो महाराष्ट्र से 50 किलोमीटर अंदर की तरफ अरब सागर में है, वहां पर समुद्र अरब सागर के अंदर से भारत है वो पेट्रोलियम निकालता है। तो समुद्र का ही एक पार्ट है और समुद्र से हम उस संसाधन को यूज कर रहे हैं और भारत की 50% के आसपास जो ऑयल की कैपेसिटी है या क्षमता है उसको वह पूरी कर रहा है। और उसी से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ऊपर जाते हैं, राइट की तरफ ऊपर जाते हैं तो बासीन नामक तेल के कुएं की खोज हुई है, वो भी अरब सागर में है और उससे उम्मीद की जा रही है कि उसमें बॉम्बे हाई से भी ज्यादा कैपेसिटी है, क्षमता है पेट्रोलियम की जो देश की मांग को पूरी कर सके। इसके अलावा हम अध्ययन करते हैं जैसे क्लाइमेट का, क्लाइमेटोलॉजी की जलवायु कैसी है। जलवायु का अध्ययन भी मनुष्य के लिए काफी फायदेमंद होता है कि किस प्रकार की जलवायु में कौन सी खेती की जा सकती है। जलवायु ही यह निर्धारित करती है कि मनुष्य का रहन सहन कैसा होगा, वस्त्र कैसे पहनेंगे, ठीक है, खेती किस प्रकार की जाएगी, ये सब चीजें हैं वो जलवायु के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। तापमान और वर्षण प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करते हैं कि जहां वर्षा ज्यादा होती है, टेम्परेचर हाई रहता है, वहां सघन वनस्पति है वो पाई जाती है। जहां पर टेम्परेचर हाई रहता है, वर्षा कम होती है, वहां पर विरल वनस्पति है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार के भौतिक तत्व हैं और इनका अध्ययन करना है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं तत्वों का अध्ययन करके हम अपना विकास है वो कर सकते हैं और अपने आप को इन भौतिक तत्वों के अनुरूप है वो ढाल सकते हैं।